आखिर संप्रति महाराजा कैसे बने? प्रस्तुत है संप्रति महाराजा एपिसोड 2। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। स्थूलीभद्र जी को कौन नहीं पहचानता? पूरी दुनिया उनके ब्रह्मचर्य के गुण से उनका स्मरण करती है। उनके ही दो शिष्य आर्य महागिरी जी और आर्य सुहस्तिसुरी जी हुए। वे महाप्रभावक थे। एक बार विहार करते करते दोनों सूरी महाराज जीवित स्वामी जी की यात्रा के लिए, जीवित स्वामी यानी कि जब परमात्मा जीवंत होते हैं उस समय में ही जब उनकी प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा होती है उन्हें जीवित स्वामी जी कहा जाता है। उदाहरण के लिए नांदिया, दियाना जी, गिरनार में सहसावन आदि। तो जब दोनों सूरी महाराज जीवित स्वामी की यात्रा करने के लिए निकले तब बीच में अवंती नगरी यानी कि आज के उज्जैन नगर में पधारे और अलग अलग स्थानों पर रुके। उस वक्त वहां पर रथ यात्रा का महोत्सव शुरू हुआ और जिनेश्वर भगवान का रथ अस्खलित गति से नगर में फिरने लगा। नगरजन सब साथ थे। आचार्य वर्य भी खुद के विशाल शिष्य समुदाय के साथ उस रथ यात्रा में जुड़े। वो रथ फिरते फिरते मंदिर के द्वार पर आया। राजा संप्रति उस रथ यात्रा में आने वाले थे और वो आए। वहां पर जब उन्होंने आचार्य सुहस्तिसुरी जी को देखा तब अचानक उन्हें कुछ विचार आया कि मैंने इनको तो कहीं पर देखा है, और विशेष चिंतन मनन करते हुए उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन्होंने सूरी जी को पहचान लिया कि अहो, आप तो मेरे पूर्व भव के गुरु हो। फिर उन्होंने भावपूर्वक वंदन करके विनय से पूछा कि हे गुरु भगवंत, जैन धर्म की आराधना का फल क्या होता है? सूरी जी ने कहा कि सामायिक का फल राज्य आदि भी है और सच्चे सामायिक का फल मोक्ष भी है। राजा सूरी जी का यह उत्तर सुन अति प्रसन्न हुए। उन्हें सूरी जी पर विश्वास बैठा। संप्रति राजा ने सूरी जी को पूछा कि हे गुरु भगवंत, आप मुझे पहचानते हो? तब सूरी जी बोले कि हे राजन, अवंतीपति को कौन नहीं पहचानता? तब राजा बोले कि हे भगवंत, इसके सिवाय किसी दूसरी रीत से पहचानते हैं आप मुझे? सूरी जी महाराज ने उपयोग रखा, खुद का ज्ञान फैलाया और कहा कि हाँ, अभी पहचाना। आपके पूर्व भव की कथा मैं कहता हूँ, सुनिए। सम्राट अशोक आपके दादाजी थे, तब की बात है। एक बार हम दोनों आचार्य विचरण करते हुए कौशाम्बी नगरी में गए थे। उस समय वहां पर भीषण दुष्काल गिरा था, परंतु ऐसे दुष्काल में भी श्रावक संघ साधुओं की पूर्ण भक्ति करते थे। एक बार उस नगरी का एक भिखारी, जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, उसने देखा कि इन साधुओं को तो भिक्षा मिल रही है। भूख के कारण उसने साधुओं से कुछ आहार मांग लिया। शिष्य उसे मेरे पास यानी कि आचार्य के पास लेकर आए और आचार्य श्री ने भविष्य के बहुत बड़े लाभ का कारण देखकर कहा कि अगर तू दीक्षा लेगा तो मैं तुझे खाना दूंगा। भिखारी ने दीक्षा का स्वीकार किया। आखिर खाली पेट अच्छे को नचा देता है। उन्होंने आगे कहा कि उसने दीक्षा स्वीकार की और उसके बाद वह साधु को सबने अच्छी तरह से खिलाया और भूख बहुत होने के कारण वह साधु ने भी हद से ज्यादा खाना खा लिया। आदमी खाने के वक्त नहीं सोचता, परंतु पीछे से जब पेट में पीड़ा होती है तब सारे विचार आते हैं कि क्यों मैंने इतना खाया। उसी वक्त उसी रात उस भिखारी जो अब साधु बन चुके थे, उनके पेट में वायु भर जाने के कारण यानी कि गैस प्रॉब्लम होने के कारण पेट दर्द शुरू हो गया। रात को भाविक श्री संघ ने और सभी साधुओं ने उनकी जबरदस्त व्यावच की सेवा की। वह साधु ने सोचा कि मैं भिखारी के रूप में जब मांग रहा था तब कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा था। जैसे ही दीक्षा ली, अब मुझे बड़े बड़े श्रीमंत लोग मेरा पैर दबा रहे हैं। क्या अद्भुत प्रभाव है इस दीक्षा का। और मैंने दीक्षा के बाद बुक्कड़ के जैसे खाना खाया। अद्भुत है यह साधु धर्म। साधु धर्म की प्रशंसा करते करते मृत्यु पाकर वह साधु सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के घर पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। कुछ इस तरह यह पूरी घटना आचार्य श्री ने संप्रति महाराजा को बताई। संप्रति राजा खुद के पूर्व भव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरी जी को कहा कि हे भगवंत, अगर आपने मुझे चारित्र न दिया होता तो मेरी क्या दशा होती? क्या यह राज्य मेरे पास होता? और इसीलिए ही इस राज्य के सच्चे मालिक आप हो। आप इस राज्य को ग्रहण कीजिए। तब सूरी जी ने कहा कि हमने तो यह राज्यों की झंझट कब की छोड़ दी है। हम तो निस्पृह है। यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो श्री वीतराग भगवान का धर्म स्वीकार करे, आत्मकल्याण को साधे और जिन शासन की प्रभावना करे। बस यह चीज सुनकर महाराजा संप्रति ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। पर आचार्य श्री सुहस्तिसुरी जी के साथ संप्रति महाराजा का मिलाप कराने के पीछे हाथ किसका था? तो आज की माताएं सावधान हो जाए, इसके पीछे संप्रति महाराजा की माता का हाथ था। माता ने पुत्र को कैसे प्रतिबोध किया, आइए देखते हैं। श्री संप्रति राजा त्रिखंड को जीतकर 16,000 राजाओं के साथ एक बार अवंती में आए। खुद के घर पर आकर उनकी माता के पैरों में पड़े। उन्होंने ऊपर देखा, माँ के मुख को देखा तो उन्हें उदासी दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि माता, मैंने इतने सारे देश साध लिए हैं,
तू क्यों खुश नहीं है? माता ने कहा, तूने तो राज्य के लोभ के द्वारा संसार ही बढ़ाया है। सर पर पाप का पोटला उठाकर आया है, तो इसमें हर्ष करने जैसा क्या है या खुश होने जैसी क्या बात है? मुझे तो जिन चैत्य निर्माण आदि पुण्य के कार्यों से ही हर्ष होता है, अन्यथा नहीं। जिन प्रासाद बनवाने में यानी कि प्रभु का मंदिर बनवाने में बहुत पुण्य है, ऐसा आज ही मैंने आचार्य श्री सुहस्ति सूर्य जी के प्रवचन में सुना था। इसीलिए ही हे वत्स, यदि तुझे कुछ करना ही है और मुझे खुश करना है तो जिन मंदिर बनवा। यह चीज सुनकर महाराजा संप्रति ने आचार्य सुहस्ति सूर्य जी के पास जाकर प्रतिबोध और जाति स्मरण ज्ञान पाकर इस दुनिया के अंदर 1.25 लाख जिन मंदिर बनवाए और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाएं भरवाई। इसी व्यक्ति के पीछे, इसी व्यक्ति के कारण द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया। इतना ही नहीं, उस समय महाराजा संप्रति ने खुद की असूर्यम पश्या यानी कि जिसके सूर्य भी दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे राज रानियों को, राजकुमारियों को, राजकुमारों को और सामंत राजाओं को यानी साथीदार राजाओं को भी दीक्षा दिलवाकर साधु बनाकर दूर से दूर प्रदेशों में विहार करवाया था और जैन धर्म का वास्तविक प्रचार करवाया था। चीन, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे दूर दूर के प्रांतों में जैन धर्म का संदेश पहुंचाया था और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुर्जर, मालवा, राजपूताना आदि प्रांतों में भी जैन धर्म की ज्योति को ज्यादा उज्जवल बनाकर जिन शासन का ध्वज फहराया था। ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु के दर्शन किए बिना मुंह में पानी भी नहीं डालते। ठीक वैसे ही संप्रति महाराजा भी जब तक एक नए जिन मंदिर की नींव नहीं डाली जाए, यानी कि मंदिर की जब तक फाउंडेशन न खुदाई जाए, तब तक नवकारसी भी नहीं करते थे। एक बेल के पौधे यानी कि क्लाइंबर प्लांट को बढ़ने के लिए एक रस्सी की जरूरत होती है। जिस दिशा में वह रस्सी बांधी जाती है, उसी दिशा में वह बेल बढ़ती है। ठीक उसी तरह एक बेल के पौधे रूपी बच्चे के जीवन में उसकी माता उस रस्सी का काम करती है। जिस मंजिल पर वो उसे ले जाना चाहती है, वहां पर लेकर जा सकती है। माँ जिस दिशा में चाहे अपने बच्चे को ले जा सकती है, अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकती है। और ऐसे ही माता संप्रति महाराजा को मिली थी। कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर एक स्त्री कर ही क्या सकती है? एक स्त्री एक संप्रति महाराजा को भी जन्म दे सकती है। स्त्री क्या कर सकती है, वो प्रश्न दुनिया उठाती है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि एक स्त्री क्या नहीं कर सकती है। संस्कारों का सिंचन, जिससे संस्कृति का सिंचन होता है और जिससे देश की नींव मजबूत होती है, उन सब के पीछे का रोल एक स्त्री का ही होता है। वो हमने आज इस संप्रति महाराजा के प्रसंग से जान लिया है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।